यहाँ पे दर्द होता था, मैं यहाँ फोकस करता था, वो दर्द यहाँ से भाग के यूं आ जाता था, फिर यहाँ फोकस करता था, यहाँ दर्द के यहाँ आ जाता था। अजीब। एक मरीज सांस ले रहा है, दिस रॉन्ग, दिस थोरेसिक एब्डोमेन। लेकिन कोशिश करें कि मतलब कंफर्टेबल रहना है जितना हो सके ना। हाँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी भी तकलीफ होती है तो फिर हम उसको अवॉइड करने के लिए हम पोस्चर चेंज करते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ी तकलीफ है, बर्दाश्त जितना है और कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होने वाला तो उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे तो आपका पोस्चर भी बेहतर होने लगेगा। ठीक है, ऐसे न हो कि थोड़ा भी दर्द हो रहा है तो लोग पोस्चर खराब कर देते हैं अपना। ठीक है, और फिर उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है, फिर रेस्ट करने के लिए फिर पोस्चर खराब कर देते हैं। तो पोस्चर तो आमतौर पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप खड़े होते हैं, आप बैठे होते हैं, आप खाना खा रहे होते हैं, वी डू नॉट पे अटेंशन टू अवर पोस्चर, हम बस, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पोस्चर्स सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के साथ आते हैं हमारे पास लोग, लोअर बैक एक के साथ आते हैं। ठीक है, यहाँ दर्द है डॉक्टर साहब, यहाँ दर्द है, वो इस वजह से कि उनके पोस्चर्स बेहतर नहीं होते। मेरे पास तो सर्वाइकल आमतौर पे आजकल तो इतना मसला हो गया है कि जब रात को लोग सोते हैं, बिस्तर पे जाते हैं तो दो दो तकिए रख के फिर मोबाइल देखते हैं ऐसे। ठीक है, इट हैज बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम। ठीक है, फिर डॉक्टर साहब ये दर्द है, डॉक्टर साहब इधर आ रहा है, डॉक्टर साहब ये सुन्न हो रहा है, डॉक्टर साहब यहाँ जलन हो रही है। ठीक है, तो वो सारे पोस्चर की वजह से। कोशिश करता हूं तो बिल्कुल हल्का सा दर्द है, आप उसको बर्दाश्त कर लें, एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्टेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इवन मेरे पास मैदे के तकलीफ के साथ पेशेंट आते हैं, हम फिजिशियन हैं तो हमारे पास ज्यादातर इस तरह के मैदे में दर्द है डॉक्टर साहब। ठीक है, तो मैं उनको कहता हूं कि आप दवाओं पे न जाएं, आप कोशिश करें कि वो चीज जो हो रही है अपना फोकस उधर ले आए। दर्द हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, उसको बाखबर है, एक्सेप्ट करें। मेडिटेशन है, यही मेडिटेशन है, दो चीजें, बाखबर रहना मीन्स अवेयर रहना, उसको एक्सेप्ट करना। नहीं, थोड़ा भी सर दर्द होगा पैरास्टामोल खाएगा आदमी, बच्चों को भगाएगा, औरतें खास बच्चों को दो पेनाडोल तो ले आओ, मेरे सर में दर्द है, पैरास्टामोल तो ले आओ, पेन किलर तो ले आओ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करो। ठीक है, मैंने बताया ना, जब मैंने 10 दिन का विपासना किया था, मुझे इतना दर्द में कभी ऐसे नहीं बैठा, कभी भी जिंदगी में। ठीक है, इतना दर्द हुआ 2-3 घंटे के बाद कि मुझे आंखों से लेकिन वहीं पे यही सिखाते थे कि इसको एक्सेप्ट करो जितना कर सको, इसको अवॉइड नहीं करो, पोस्चर चेंज नहीं करो। ठीक है, और इट इज मिरेकल। मुझे ऐसे लगा जब मैं यहाँ पे दर्द होता था, मैं यहाँ फोकस करता था, वो दर्द यहाँ से भाग के यूं आ जाता था, फिर यहाँ फोकस करता था, यहाँ दर्द के यहाँ आ जाता था। अजीब ये है, दर्द इधर होता है बेसिकली, इधर नहीं होता। हम बेहोश करते हैं ना, सर्जरी करते हैं ना, बेहोश होते हैं ना, हम पता नहीं चाकू को चलाते हैं, पेशेंट को पता थोड़ी चलता है, दर्द थोड़ी होता है, दर्द तो इधर होता है, क्यों? तो अब ये बेहोश है। मुर्दे को हम कितना भी चाकू मारे, गोलियां मारे, उसको थोड़ी असर होगा। दर्द ये गड़बड़ है, यहाँ पे हम इसको ठीक नहीं कर पा रहे। तो मैं कहता हूं कि आप अवॉइड न करें। अगर दर्द हो कोशिश करें कि अच्छा सा पोस्चर रखें, दर्द हो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करें, ज्यादा दर्द हो तो चेंज कर दें कंफर्टेबल। ठीक है, हाँ जी। एक सवाल ये था कि जब हम फोकस करते हैं अपनी ब्रीदिंग के ऊपर, तो वैसे हम नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं, तो जब फोकस करते हैं तो वो सांसें गहरी और डीप होती चली जाती है, तो ये नॉर्मल है या इसको अवॉइड करना चाहिए या क्या है? मैंने कहा था ना, हाँ, मैंने कहा था ना कि whatever the rhythm of your breathing is, just be aware of it as it is, accept it। क्योंकि जैसे आप फोकस करते हैं तो शुरू में जो मेडिटेशन होते हैं वो थोड़ा, जो हमारी ब्रीदिंग रैपिड एंड शैलो हो जाती है, तेज हो जाती है, लेकिन आस्ता आस्ता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लो एंड डीप हो जाती है और लंबी हो जाती है, एंड इट्स नॉर्मल। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, जो प्राणायाम हम करते हैं तो उसमें तो एक्सरसाइज करते हैं, ये नहीं, ये जिस तरह चल रहा है उसको उसी तरह अवेयर रहना है, बाखबर रहना है, विदाउट चेंजिंग इट, विदाउट मैनिपुलेटिंग इट, एक्सेप्टिंग इट। ठीक है, लंबी है तो इट्स ओके, फास्ट और शैलो है तो इट्स ओके। ठीक है, तो लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी हो जाती है मेरी तो अच्छी खासी कि मुझे खुद, हाँ, लेकिन आई बिकम अवेयर ऑफ इट एंड दिस इज नॉट अ, लेकिन
उसमें एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो एब्डोमिनोथोरेसिक होनी चाहिए। हम मेडिकल में सिखाते थे अपने स्टूडेंट को भी कि अगर आप पेशेंट को देख रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप लिवर देख रहे हैं, आप स्प्लीन देख रहे हैं, हाथ रख के हम कह रहे हैं बड़े लंबे सांस लो, तो मरीज क्या करता है, आमतौर पे थोड़े को एब्डोमिनल वो लेता है। उसमें क्या होता है कि जो डायाफ्राम है, झली है बिटवीन एब्डोमिन एंड थोरैक्स, ठीक है, इसको झली को हम नीचे पुल नहीं कर पाते और दिस इज वेरी रॉन्ग। वो उसमें आपके लंग कैपेसिटी कम हो जाती है, फिर आप थोड़ा ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो आपको सांस फूलने लगता है। तो हम कहते हैं कि आपकी जो ब्रीदिंग होनी चाहिए एब्डोमिनोथोरेसिक होनी चाहिए। व्हाट डज इट मीन? मैं थोड़ा सा डेमो करके दिखाता हूँ कि ये लोअर एब्डोमिन की ब्रीदिंग होनी चाहिए। ये झली है, जब मैं सांस लूं नॉर्मली, जब मैं सांस लूं तो ये पेट बाहर आना चाहिए। ये क्यों बाहर आता है कि ये जो झली है, डायफ्राम जिसको हम कहते हैं, वो इसको पुल करता है नीचे, तो यहाँ प्रेशर बढ़ता है तो ये बाहर निकल आता है, ठीक है। तो ये जो लंग्स हैं वो फूल जाते हैं। लंग्स की अच्छी खासी कैपेसिटी होती है, लेकिन हमारे जो लोअर लंग्स होते हैं वो कोलैप्स होते हैं आमतौर पे। जब डीप ब्रीदिंग होती है तो ये नीचे आता है, ये बाहर निकलता है, तो लंग्स खुलते हैं। लंग्स खुलते तो आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये मैं मेडिकल बात कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा नहीं आइडिया, लेकिन ये मैं मेडिकल बात कर रहा हूँ। हम किस तरह मरीज को समझाते थे कि बाबा सांस लें, एक मरीज ऐसा सांस ले रहा है, दिस रॉन्ग, दिस थोरेसिक एब्डोमिन, एब्डोमिनोथोरेसिक। ऐसे पहले ये बाहर निकलना चाहिए, लंग फूलेंगे तो फिर आस्ता से ये फूलेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो नेचुरल और बेनिफिशियल और नॉर्मल ब्रीदिंग होनी चाहिए वो एब्डोमिनोथोरेसिक, पहले पेट निकलना चाहिए, फिर थोरेस खोलना चाहिए। तो सांस लेते वक्त पेट बाहर आना चाहिए, अंदर लेते वक्त। अबे देखें ना, अब पहले देखें, मैं लुक एट, मैं डेमो देता हूँ। ये मैं सांस ले रहा हूँ, अभी सांस जोर से ले रहा हूँ, अब मैं सांस लिया तो मेरा पेट कहाँ गया, अंदर गया। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। हम ठीक, हाँ, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम अंदर हवा को इनहेल करते हैं तो हमारे फेफड़े खुलेंगे तो ये जो डायाफ्राम झली है जो मूव करेगी नीचे, तो ये फेफड़ों को नीचे खींचेगी, तो लंग कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी। तो आप जब बूढ़े होंगे, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, थोड़ा चलते हैं, सांस फूलने लगता है, वो नहीं होगा, ठीक है। आप भागते हैं, आपका सांस फूलने लगता है, तो आपको, इसको हम कहते हैं एब्डोमिनोथोरेसिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखें, मैं अब नॉर्मल कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं, देखिए अभी दिस इज नॉर्मल। व्हेन आई इनहेल, दिस एब्डोमिन, लोअर एब्डोमिन शुड प्रोट्रूड, शुड कम फॉरवर्ड, ठीक है। ये खुलेगा तो लंग्स खुलेंगे, ये झली है वो नीचे खींचती है, तो दिस इज द नॉर्मल वे टू ब्रीथ, ठीक है। दिस इज अ नेचुरल नॉर्मल वे। योगा का भी यही पहला असूल है। और ये अब योगा को तो योगी वजात ही बताएंगे, आ जाए। हाँ, सवाल, हाँ। एक मेरा सवाल है, एक सजेशन मैं पहले देता हूँ कि आप जब बीच में बोल रहे थे, बाबर भाई को इन्वॉल्व करूँगा कि ये एक ब्लूटूथ माइक्रोफोन और ब्लूटूथ स्पीकर, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, वो अगर रखी हो ना तो आपकी आवाज़ पीछे बैठने वालों को भी आराम से आ जाएगी। वरना मैं ये है हमारे पास असल में बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। अच्छा, हमारे पास स्पीकर है, वो हम ले आते हैं, वो सारा, हाँ, कबूल है। लेकिन हुआ क्या कि आज मैंने लड़के को बोला कि यार, उसको, मेरा जो रिसेप्शनिस्ट है उसको बोला कि, मैंने कहा यार वो चार्ज पे रखना, तो चार्ज पे उसने स्पीकर को तो रखा, वो जो उसमें लगता है उसको नहीं रखा, वो जो लगता है ना, पता नहीं क्या है। दूसरा सवाल ये था कि मैंने देखा था कि आपका टाइमर 5 मिनट लगा रहे हैं, मैं खाली देर यही इंतजार करता रहा कि 5 मिनट का बजेगा, टाइमर बजा था, आप आवाज नहीं आई। असल में यहाँ करीब
टाइमर में वो कितने बजा था, लेकिन आप थोड़ा पीछे है ना उस वजह से। ब्लूटूथ का स्पीकर और इस उम्र में वैसे भी कम सुनाई दे रहा है, मुझे भी कम सुनाई दे रहा है, मेरे ये कान बहुत कम सुनाई दे रहा है बाकी। अच्छा ये बात भी नहीं सुनी उन्होंने। काम की बात सुन लेता हूँ मैं। हियरिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या एक्सरसाइज है? माइंडफुलनेस, है? ध्यान दें, ध्यान से सुने, घर में ये इसको मत चलाएं, ठीक है, सारा कंसंट्रेशन। इसीलिए मैंने कहा ना कि जो आपकी ट्रू अवेयरनेस है वो लव है। लोग मुझसे पूछते हैं कि लव कैसे है, ये लव कैसे है, हमारे ट्रू नेचर लव है। लव कैसे है? लव का मतलब ये है कि, और टिकनेट खान का एक मैं कोट एक हमेशा दोहराता हूं कि सबसे कीमती गिफ्ट, कीमती तोहफा जो आप अपने प्यारे को देख सकते हैं, अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को या किसी को भी, वो है कि यूर ट्रू प्रेजेंस विथ हर और हिम। माना आप ये नहीं चल रहा, आप थॉटलेस हैं, ये खाली है, सिर्फ आप उसको सुन रहे हैं या उसके साथ हैं, ये ट्रू लव है। ट्रू लव ये नहीं है यूं 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 यूं, ये ट्रू लव नहीं है। तब आप उसके एक्सप्रेशन को समझ सकेंगे, उनके जज्बात को समझ सकेंगे, वो क्या कहना चाहती है, क्या कहना चाहता है, उसको समझ सकेंगे। लेकिन नहीं, मेरी बेगम मुझसे बात करती, मैं अंदर सोचता था ये बोलेगी, अब ये बोलेगी, मैं जवाब ढूंढता रहता हूँ, उसको काउंटर करने के लिए मैं हमेशा ये चलाता रहता हूँ। दिस नॉट लव। लव मीन्स यू आर 100% प्रेजेंट फॉर हर और हिम। लेट द थिंग्स कम इन। जो वो चाहता है आप उसको आने दें, तब आप समझ पाएंगे। दिस इज कॉल्ड डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप लव। हम तो पहले ही सोच रहे होते हैं ना, ये कहेगी अब ये कंजूस है, ये यूं कहेगी, ये इसने, व्हाट इज दिस। तभी हम कहते हैं कि बी अ बिगनर। अगर आप 50 साल शादी को हैं लेकिन बीवी के साथ या पार्टनर के साथ ऐसे बिहेव करें जैसे आप उसको जानते ही नहीं, आप उसके जो माइंड सेट उसको निकाल दो, सिर्फ उसको आने दो। दिस इज ट्रू लव। टूरिस्ट का मैं प्रोग्राम देख रहा था, वेस्ट इंडीज की एक छोटी सी कंट्री है, वो गाड़ी में चाय कब पी पाऊँ ना, अज्ञान कब पाऊँ ना, चाय पीऊंगी बस। खबर ना योगा होगी ना यूं भी। सर आ जाए फिर आप योगा कराएं।